ईंट पत्थर हैं। पंच तत्व जो बिल्कुल जड़ हैं, जड़ तो में ही है ना, वो जास्ती पतित बनते हैं। क्योंकि जो जास्ती पतित बनेगा वो ही बड़ा विनाश करेगा। पांच तत्वों में जैसे पृथ्वी खास बड़ा तत्व है, जिसमें जिसके कण कण में पांचों तत्व समाये हुए हैं। समाये हुए हैं या नहीं? समाये हुए हैं। वो पृथ्वी नाम ही पड़ता है, पृथिव्यात्, विस्तार को पाती है। कितना विस्तार को पाती है? जड़ प्रकृति की ही बात नहीं है। प्रकृति भी दो प्रकार की है। एक पंच महाभूत जिन्हें कहा जाता है जड़त्व में, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, और उन जड़त्व को भी संचालन करने वाली कोई परा प्रकृति है। गीता में उल्लेख है। तो जो परा प्रकृति है वो कोई पांच चैतन्य आत्माएं हैं जो देवताओं के रूप में पूजी जाती हैं। क्या? पृथ्वी माता सुना? पृथ्वी माता कहते हैं सीता देवी। धरणी से ही जन्म लेती, धरणी में ही समा जाती। पृथ्वी, जल, वायु, जो भी पांच तत्व हैं वो जड़त्व में तो है ही 100% जड़त्व, लेकिन चैतन्य आत्माओं में भी ऐसी पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं जो 100% जड़त्व में ही बन जाती है। कैसी? बाप को पहचान करके भी बाप को भूल जाती है। जैसे पृथ्वी, क्या? धरणी माता। माताओं की भी माता कौन? धरणी माता। धरणी माता का पार्ट किसका है? जगत अम्बा, चैतन्य में सारे जगत की अम्बा, सारा जगत। और जगदम्बा सबसे बड़ा विनाश करती है। चैतन्य मनुष्यात्माओं का, मनुष्यों का। जब अति तामसी बन जाती है तो वो प्रकृति पति को भी भूल जाती है, उसका भी लिहाज नहीं करती। वो प्रकृति का प्रधान रूप है, पांचों तत्वों का संघात है, संगठित रूप है। प्रकृति पति का भी लिहाज नहीं करती, क्योंकि प्रकृति पति को अपनी सत्ता के सामने, अपनी शक्ति के सामने भूल जाती है। प्रकृति पति ने जरूर कभी उसे एड़ी चोटी की ताकत लगा करके दुनिया का सबसे पावरफुल बना दिया। क्या समझ में आया?